गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों, तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के खबरों के साथ। इससे पहले खबरों के विस्तार से जाने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। देवभूमि में 4000 मंदिरों में LED स्क्रीनों पर दिखाएंगे रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आज दिवाली जैसा माहौल होगा। 4000 मंदिरों में LED स्क्रीनें लगाकर रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह दिखाया जाएगा। वहीं हर जिला मुख्यालय में 5100 से 11000 दिए जलाने की तैयारी है। प्रदेश का हर व्यक्ति श्री राम की भक्ति में डूबेगा। अयोध्या में समारोह में शामिल होने 52 संतों के अलावा कुल्लू से भगवान रघुनाथ के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह, PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह, कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत समेत कई लोग पहुंचे हैं। शिमला के रिज मैदान, माल रोड और धर्मशाला में बड़े आयोजनों की तैयारी है। प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे कांग्रेस के दो नेता। सियासी हलचल के बीच अयोध्या रवाना हुए दोनों। हिमाचल में सियासी उबाल से बेप्रवाह कांग्रेस के दो नेता आज भगवान रामलला की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। इनके प्रदेश से बाहर जाते ही सरकार के अंदर और बाहर रविवार को बड़ी हलचल देखने को मिली। हालांकि इस दौरे के सियासी फायदे और निजी नुकसान तो बाद में नजर आएंगे, लेकिन दोनों ही नेताओं के समर्थक जरूर राम धुन में मगन हो गए हैं। फिलहाल भगवान रामलला की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा में हिमाचल के सियासी चेहरे भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। तमाम अटकलों और बयानबाजी के बाद आखिर PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह उत्तर प्रदेश के लखनऊ पहुंच गए हैं और धर्मशाला के विधायक और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा कोहरे की वजह से हवाई यात्रा नहीं कर पाए, लेकिन दिल्ली से लखनऊ और अयोध्या तक का सफर वे सड़क मार्ग से ही पूरा कर आज अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में हिस्सा लेंगे। मई 2024 तक पूरा किया जाएगा ग्रेडिंग, पैकिंग, CA स्टोर, प्रोसेसिंग प्लांट का काम। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने विश्व बैंक पोषित बागवानी विकास प्रोजेक्ट के तहत चल रहे विकासात्मक काम किसी भी हाल में मई 2024 तक पूरे करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने यह निर्देश दिए। विश्व बैंक की ओर से प्रोजेक्ट को 1 साल का विस्तार देने के बाद 30 जून 2024 में यह प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है। 1066 करोड़ के प्रोजेक्ट में अब तक 83% 866 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। करीब 180 करोड़ की राशि खर्च होनी बाकी है। प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में ग्रेडिंग, पैकिंग हाउस, CA स्टोर और प्रोसेसिंग प्लांट तैयार और अपग्रेड किए जा रहे हैं। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड अब 7 नहीं 5 मीटर जगह छोड़कर भवन बना सकेंगे लोग। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR के साथ लगते प्लॉट मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब लोग फ्रंट से 5 मीटर जगह छोड़कर भवनों का निर्माण कर सकेंगे। पहले 7-7 मीटर जगह छोड़नी होती थी। यह नियम 250 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए लागू किए गए हैं। इसके अलावा निर्माण के दौरान अन्य तीनों किनारों से 1.5 मीटर सेटबैक जगह छोड़ना होगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों लोगों को फ़ायदा मिलेगा। वहीं प्रदेश सरकार ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को छोड़कर अन्य विभागों से लिए जाने वाले NOC की शर्त को ख़त्म कर दिया है। हालांकि TCP में पहले से ही NOC नहीं लिए जाते थे। नगर निगम में यह व्यवस्था लागू थी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग TCP की ओर से नगर निगम को NOC न लिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में NOC लिए जाना अनिवार्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से मंजूर शिमला डेवलपमेंट प्लान में इसका जिक्र किया गया है। सड़क पार करके स्कूल जाने वालों को छूट, प्राइमरी, अपर प्राइमरी विंग को एक साथ नहीं करने पड़ेगी, सुबह की प्रार्थना। राज्य का शिक्षा विभाग सरकारी क्षेत्र के एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन के स्कूलों का क्लस्टर बनाने के फैसले में संशोधन करने जा रहा है। अब एक कंप्लीट गाइडलाइन जारी हो रही है जो 2 भाषाओं में होगी। इसमें उन बिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा जो प्राइमरी टीचर फेडरेशन ने शिक्षा सचिव के साथ बैठक में उठाए हैं। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने बताया कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से भी कुछ बातें ध्यान में आई हैं। जहां प्राइमरी और अपर प्राइमरी विंग के बीच में स्कूल के बच्चों को सड़क क्रॉस करनी पड़ती है, उनके लिए ज्वाइंट मॉर्निंग असेंबली या मिड डे मील को एक साथ मर्ज करना जरूरी नहीं है।
मुकेश अग्निहोत्री बोले, हिमाचल से अयोध्या धाम के लिए दर्शन योजना के तहत चलेगी बस सेवा। भगवान श्री राम के जन्मस्थल अयोध्या धाम के लिए हिमाचल से बस सेवा दर्शन योजना के तहत चलेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम जाने वाले हिमाचल के लोगों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए भविष्य में प्रयास किए जाएंगे। जल्द ही पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या धाम जाकर श्री रामलला के दर्शन कर आशीर्वाद लेगा। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कही। गेहूं और सेब की फसल पर सूखे का संकट, 25% खेतों तक ही पहुंच पा रही है सिंचाई, 75% बारिश पर निर्भर। प्रदेश में सूखे के संकट से कृषि और बागवानी में बड़े नुकसान की संभावना बनी हुई है। जनवरी माह के अंत तक मौसम में बदलाव नहीं हुआ तो रबी की फसल गेहूं, जौ, दाल, सरसों और अलसी समेत आलू और प्याज पर असर देखने को मिलेगा। लगातार बढ़ रहे सूखे को देखते हुए कृषि विभाग ने सभी जिलों से सूखे से संभावित नुकसान की रिपोर्ट तलब कर ली है। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में सूखे के नुकसान का आकलन किया जाएगा। वहीं प्रदेश में 6000 करोड़ रुपए की सेब बागवानी भी सूखे की जद में आ गई है। बर्फबारी न होने की वजह से चीलिंग आवर में अब तक 1 महीने से ज़्यादा की देरी हो चुकी है। इतने प्री नर्सरी टीचर्स की सैलरी करेंगे क्लेम, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड को भेजा जाएगा 2100 करोड़ का प्लान। शिक्षा मंत्रालय के तहत चल रहे समग्र शिक्षा प्रोजेक्ट को PAB यानी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक 31 जनवरी को दिल्ली में होगी। शिक्षा सचिव राकेश कंवर और समग्र शिक्षा विभाग के निदेशक राजेश शर्मा इस बैठक में भाग लेंगे। बैठक में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। पहली बार इस साल विभाग की ओर से करीबन 2100 करोड़ का प्लान PAB को भेजा जाएगा। हालांकि 3 दिन पहले भारत सरकार से आई ईमेल में 1 साल का प्लान ही अप्रूवल के लिए कंसीडर करने को कहा गया है। इसमें प्राइमरी शिक्षा से लेकर स्कूलों में शुरू होने वाले एनटीटी, प्री नर्सरी और वोकेशनल के लिए अलग अलग बजट जारी करने की मांग की जाएगी। प्री प्राइमरी की कक्षाएं स्कूलों में पिछले 3 सालों से चल रही हैं, लेकिन अभी तक इन छात्रों के लिए शिक्षक नहीं रखे गए हैं। मैदानों में कोहरे से बढ़ा ठंड का प्रकोप, 5 जिलों में धुंध का अलर्ट, बारिश के आसार नहीं। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटे तक प्रदेश में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई है। सूखे की वजह से मैदानी इलाकों में एक बार फिर शीतलहर की संभावना जताई गई है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में धूप खिलेगी। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में शीतलहर चल रही है, साथ ही कोहरा भी छाया हुआ है। घना कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। कई जिलों में दिन के 12 बजे तक भी सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। शीतलहर का सबसे ज़्यादा असर कांगड़ा और ऊना में देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री बोले, पूर्व सरकार ने 6ठा वेतन आयोग तो लागू कर दिया पर कर्मचारियों को नहीं दिया लाभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार ने जाते जाते उनके ऊपर यह बोझ डाल दिया है, लेकिन वो हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हिमाचल को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। वो नालागढ़ के पंजहेरा में विकास कार्यों के शिलान्यास व लोकार्पण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने चुनाव से पहले 6ठे वेतनमान को लागू तो कर दिया, लेकिन कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया गया। इस बीच सरकार बदल गई और यह सारा बोझ उनकी सरकार पर आ गया। तो ये रही सुबह की ताज़ा खबरें। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।